हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पवन गोयल है और मैं एक न्यूरोसर्जन हूं। आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज और उसमें होने वाले इलाज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या डीबीएस के बारे में। पार्किंसंस डिजीज एक न्यूरोलॉजिकल इलनेस है। यह दिमाग के कुछ हिस्सों से संबंधित एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की गतिविधि कम हो जाती है या यूं कहें कि एक्टिवनेस कम हो जाती है। ज्यादातर ये बीमारी 60 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों में देखने को मिलती है। 50 साल से कम उम्र के लोगों में भी ये बीमारी कुछ केसेस में दिखाई देती है, जिसको हम यंग ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। इस रोग के 3 मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं: ट्रेमर्स या शरीर में कपकपी होना, रिजिडिटी या पूरे शरीर का अकड़ा होना, या फिर ब्रेडिकाइनेसिया, जिसका मतलब है कि शरीर की गतिविधि कम हो जाती है, मरीज बहुत धीरे धीरे चलता है। इन तीनों लक्षणों के अलावा भी कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे मरीज की लिखावट धीरे धीरे छोटी होने लग जाती है, मरीज को नींद ना आना, हमेशा थकान का महसूस होना, डिप्रेशन में जाना या सूंघने की क्षमता में कमी होना भी इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। इस बीमारी के शुरुआती वर्षों में दवाओं से पार्किंसंस डिजीज का इलाज अच्छे से किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे मरीज की उम्र बढ़ती है और रोगी की बीमारी बढ़ने लगती है तो दवाइयों का असर कम होने लगता है या मरीज को साइड इफेक्ट्स नजर आने लगते हैं दवाइयों की वजह से। ऐसी स्थिति में एक सर्जरी द्वारा पार्किंसंस डिजीज का इलाज किया जा सकता है, जिसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या डीबीएस कहा जाता है। इस सर्जरी में दिमाग के कुछ हिस्सों में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और इन इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी या पेसमेकर से जोड़ दिया जाता है और इस पेसमेकर को भी शरीर में ही फिट कर दिया जाता है। इस सर्जरी के बाद मरीज को पार्किंसंस रोग में काफी फायदा नजर आता है। दवाइयों की जरूरत काफी कम हो जाती है, कुछ केसेस में तो दवाइयां लगभग पूरी तरह बंद भी की जा सकती है। इस सर्जरी के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी इंप्रूव हो जाती है। पार्किंसंस डिजीज एक कंट्रोलेबल बीमारी है। सही समय पर इलाज, ऑपरेशन और फिजियोथेरेपी से मरीज को काफी लाभ पहुंचाया जा सकता है।